हेलो डियर स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई बेहतर चल रहा होगा और आपका तैयारी भी अच्छा होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप पिछले बार की तरह इस बार भी अच्छे रिजल्ट लाएंगे। चलिए, तो आज का क्लास है हमारा इनऑर्गेनिक का पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में हम पढ़ रहे हैं वर्ग 15 के तत्व, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अमोनिया के बारे में। और आपको पता है कि अमोनिया का निर्माण एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है और हर जगह क्वेश्चन आता है। लेकिन सर ऐसा क्या खास बात है, आप तो हर क्लास में बोलते हो ये बेहद एकदम झकास क्लास है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो आज का क्लास है वो पी ब्लॉक का यानी वर्ग 15 का पहला ऐसा क्वेश्चन है जो 5 नंबर का दम रखता है, यानी अकेला 5 नंबर का आ सकता है, वो दम रखता है ये टॉपिक। इसीलिए है बेहद खास। ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, सब्जेक्टिव भी बन सकता है। सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों बन सकता है। तो जाइए कहीं नहीं, बने रहिए हमारे साथ। चलिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि है बेहद खास। कौन सा? अमोनिया का निर्माण। कौन सा हम पढ़ने वाले हैं? अमोनिया का निर्माण। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं अमोनिया का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले अमोनिया के निर्माण पढ़ने से पहले आपको पता है कि अमोनिया क्या होता है। NH3 यानी नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है सर। और अगर नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। 1s2 2s2 और 2p3। 3 में P में कितना? 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और S में कितना है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। अगर अमोनिया है तो कितना हाइड्रोजन रहा होगा? 3 हाइड्रोजन रहा होगा। 3 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन 1s1, दूसरा हाइड्रोजन 1s1 और तीसरा हाइड्रोजन 1s1। सभी में एक इलेक्ट्रॉन होगा अपोजिट स्पिन के साथ। तो देखिए अब क्या कहता है हमारा नियम। हमारा नियम कहता है हाइड्रोजन दोस्ती बढ़ाएगा इसके साथ, ये दोस्ती बढ़ाएगा इसके साथ, और ये दोस्ती बढ़ाएगा इसके साथ, और बनाएगा अमोनिया। और ये हमारा क्या हो जाएगा? लोल पेयर के रूप में। बात समझ में आया? तो अगर हम देखें स्ट्रक्चर तो ये है हमारा नाइट्रोजन। ये क्या है? नाइट्रोजन। और 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो ये हमारा 3 हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है? सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अगर हम बात करें कि सर ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बात किया हमने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 बात किया हमने। तो सर अगर 5 है तो अभी तो 3 ही दिख रहा है। तो हमारा 2 कैसा होता है? 2 होता है लोल पेयर के रूप में, यानी ये क्या होता है? लोन पेयर। बच्चे बोल देते हैं ना लोल पेयर, इसीलिए हमें भी ध्यान में रह जाता है लोल पेयर, लेकिन है क्या? लोन पेयर है। बात समझ में आया? अब आपसे बोलेगा कि इसके बीच का बॉन्ड एंगल बताओ। 107.8 डिग्री। कितना होता है? 107.8 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है। आपसे अगर इसका ज्योमेट्री पूछेगा, क्या पूछेगा? जियोमेट्री पूछेगा। ज्यामिति क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल। क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या हो जाता है? ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। बात समझ में आया? ट्राइगोनल पिरामिडल। आपसे इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा। sp3 कैसे हो गया सर? हाइब्रिडाइजेशन हमारा कहता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा 3, एक लोन पेयर कितना हो गया? 4, और 4 हो गया तो एक s3p, sp3 हो गया। बात समझ में आया? तो ये था मेरा अमोनिया के बारे में। और वैसे आपको बता दें यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये NH3 यानी अमोनिया ये लुईस क्षार की तरह बिहेव करता है। लुईस क्षार होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास देखिए एक ये डब्बा है। किसके? ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो किसको डोनेट कर सकता है किसी और को। तो इसीलिए ये कैसा बिहेव करता है?
ये बिहेव करता है लुईस क्षार की तरह। कैसा बिहेव करता है? लुईस क्षार की तरह। बात समझ में आया? तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन एनसीईआरटी में है NH3 एक लुईस क्षार होता है। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन NH3 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है जो वो आसानी से डोनेट कर सकता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये हमारा लुईस क्षार की तरह बिहेव करता है। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, हम बढ़ते हैं आगे। बात समझ में आया? चलिए अगर हम आगे देखें अमोनिया कैसे कैसे बनाया जाता है तो कई तरीका होता है बनाने का। सबसे पहला नंबर अगर देखिए तो ये हमारे क्या होता है, अल्प मात्रा में हमारा मिट्टी में भी प्रेजेंट होता है, हमारा वायु में भी प्रेजेंट होता है। जो कैसे निर्माण होता है तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ जैसे यूरिया के विघटन से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? यूरिया के विघटन से। विघटन कैसे होगा? मान लीजिए ये इसके साथ आया H2O और हमने क्या दिया है, ताप। हमने क्या दिया है, ताप। अब H2O जो होगा तो ये H और OH मान लीजिए, H और OH मान लीजिए, है ना, और H और OH है तो ये वाला NH2 एक हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, NH3 बना लेगा। दूसरा वाला NH2 इस H के साथ क्या बना लेगा, दूसरा NH3 बना लेगा। और साथ में हमारा क्या बन गया, साथ में देखिए क्या बचा आपका, तो ये अगर इसका मान लीजिए H और इसका OH लिए, क्या बन गया सर, H2O। क्या बन गया, H2O। और साथ में हमारा क्या बना, तो साथ में अगर हम बात करें कि सर यहाँ से CO और यहाँ से O, तो COO कितना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये हवा में उड़ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए यहाँ किसका निर्माण हुआ, अमोनिया का, जो हमको कहाँ मिलता है, मिट्टी में मिलता है, वायु में मिलता है। और सर ये एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ क्या होता है, तीनों का तीनों पाया जाता है। NH3 कैसा बिहेव करता है, क्षार की तरह। कैसा बिहेव करता है, क्षार की तरह। और यानी ये क्षारीय होता है। ये कैसा होता है, पानी आपको पता है उदासीन होता है। और ये हमारा कैसा होता है, ये कैसा होता है, अम्लीय होता है। ये कैसा होता है, अम्लीय होता है। यानी तीनों का तीनों इसमें प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा मृदा में उपस्थित अमोनिया रहता है। लेकिन ये तो अल्प मात्रा में है। हम और भी तरीका का बात करते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए तो आपने स्क्रीनशॉट लिया, सर टुकुर टुकुर देखे, कमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है ना, एकदम कसम खाई लिए हो सर जी, कसम गंगा मैया की। चलिए अब हम देखते हैं अमोनिया बनाने की विधि में कौन सा, लघु स्तर पर। अब हम बात करने वाले हैं लघु स्तर पर कैसे ये निर्माण होता है। तो लघु स्तर पर क्या होता है, अमोनियम लवण, जैसे क्या है NH4Cl, किसके साथ, कास्टिक सोडा के साथ। किसके साथ, कास्टिक सोडा के साथ या चूने के पानी के साथ। ये हमारा क्या है, चूना का पानी, और ये हमारा क्या है, कास्टिक सोडा। ये क्या है हमारा, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके क्या होता है, विघटित होता है, जिससे अमोनिया का निर्माण होता है। सर कैसे निर्माण होता है, गौर से देखिए, हम एक एक आपको कहानी बताते हैं। ये NH4, कितना NH4 है, 2 NH4 है। 2 NH4 में से एक NH4 में से एक हाइड्रोजन गया, कितना बचा, NH3। दूसरा NH4 में से एक हाइड्रोजन गया, क्या बचा, NH3। कितना NH3 बचा, 2 NH3 बना। अब हमारा यहाँ पर क्या है, H2O2। क्या है, H2O2। और ये 2 हाइड्रोजन मिल गया इसके साथ, तो 2 हाइड्रोजन पहले से है, 2 हाइड्रोजन और आ गया, H4O2। यानी हमारा कितना हाइड्रोजन जल बन गया, 2H2O। क्या बन गया हमारा, 2H2O।
और कौन बच गया सर? कैल्शियम और क्लोरीन बच गया, तो CaCl2। क्यों? क्योंकि यहाँ कितना Cl है? 2 Cl है, एक मतलब क्लोरीन है, कैल्शियम के साथ कितना CaCl2 बना लिया। इसी प्रकार अगर हम बात करें NaOH NH4 होल ट्वाइस और SO4, वही सेम कहानी है। 2 NH4 है, तो 2 NH4 में से 2 हाइड्रोजन निकलेगा और क्या बना लेगा? NH3 बना लेगा, और यहाँ से हमारा क्या आएगा? H2O, और हमारा क्या बन जाएगा? देखिए कितना H2O है, 2 OH है, 2 OH है, यानी 2 ऑक्सीजन 2 H, और यहाँ से 2 H आया, क्या बना लिया? 2H2O, और हमारा क्या बच गया? यहाँ से सोडियम और यहाँ से SO4, क्या बन गया हमारा? Na2SO4 बन गया। बात समझ में आया? बस, तो ये था हमारा क्या? ये था कब? जब हम छोटे स्केल पे बात करते हैं। लेकिन जब हम बड़े स्केल पे बात करेंगे तब क्या? तो तब हम यूज करते हैं दूसरे मेथड को। तो पहले लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, हम लेकर आते हैं दूसरा टॉपिक। चलिए, तो यहां तक तो उम्मीद करते हैं कि आपका बन गया होगा। और देखिए ये कुछ इसमें ना 11th का टॉपिक से मिलता जुलता है, हो सकता है समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन आप इसको एक बार 2 बार हमारे साथ बनाइएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा VVI जो है यही वाला टॉपिक है। कौन सा? ऑन लार्ज स्केल, दीर्घ स्तर पर कौन से विधि से बनाया जाता है? हैबर विधि से। गौर कीजिएगा, NCERT लिखता है हाबर विधि, तो हाबर विधि रहे, हैबर विधि रहे, सब प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, नाम वही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर आप तो पढ़ाए एग्जाम में क्लास में कोई कुछ और, हाबर विधि वहाँ आ गया हैबर प्रोसेस, हम यहाँ पढ़ाए हैबर प्रोसेस, वहाँ आ गया हाबर प्रोसेस। मतलब सर नाम तो वही है, पढ़ने का तरीका अलग अलग है, तो कुछ नहीं होता है। यहाँ हमारा क्या है? तो हैबर विधि किसके लिए उपयोग किया जाता है? सबसे पहला बात, हैबर विधि किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो सर हैबर विधि उपयोग किया जाता है अमोनिया के निर्माण के लिए। किसके लिए निर्माण के लिए? अमोनिया के निर्माण के लिए। आपको क्वेश्चन देगा हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण का व्याख्या करें, तो आपको पूरा का पूरा डिटेल वहां लिखना होगा। अब ये जो हमारा N2+3H2 ये अभिक्रिया है, इसके बीच में ना तीर ऐसा होता है। तीर ऐसा का मतलब है ऊपर वाला तीर इधर को दिखाता है, नीचे वाला तीर इधर को दिखाता है। मतलब सर दोनों है, किधर से भी किधर जा सकता है रे बाबा, इसको फिक्स नहीं है। अब सर कुछ तो वजह होगा, वजह है। अब वजह क्या है? सबसे पहला इसके लिए देखा गया कि NH3 के अच्छा निर्माण के लिए, मतलब अच्छे उत्पादन के लिए कुछ परिस्थितियां होगी ना, जैसे मान लीजिए किसी फसल के लिए अच्छे उत्पादन के लिए अच्छा बारिश का ज़रूरत होता है, किसी फसल के लिए अच्छे ठंड की कोहा की ज़रूरत होती है, कुहासे की, अच्छे किसी फसल के लिए अच्छे गर्मी की, तो मतलब अलग अलग तरीका होता है ना जो क्या क्राइटेरिया निर्धारित करता है। तो हम ये निर्धारित करेंगे जो अमोनिया का निर्माण हो रहा है हैबर प्रोसेस से, उसमें क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो आप देखिए कि N2 और 3H2 कौन सा एटमॉस्फेरिक वाला जो हाइड्रोजन गैस के साथ, यानी N2 और H2 क्या बनाएगा? 2NH3, और साथ में क्या बनाएगा? उष्मा। यहाँ पर क्या हो रहा है? हीट निकल रहा है। क्या हो रहा है? हीट निकल रहा है, मतलब उष्मा छेपी है। कैसा अभिक्रिया है? उष्मा छेपी अभिक्रिया है। तो अगर आपसे पूछा कि उष्मा छेपी अभिक्रिया के लिए बताओ टेम्परेचर कैसा रखोगे, अधिक रखोगे, कम रखोगे, क्या करोगे, तो आपको पता है कि मान लो किसी को भूख लगा हुआ है और उससे आप और काम करवाओ, तो वो क्या होगा? गुस्सा होगा, काम करना बंद कर देगा, नहीं करेगा, कम करेगा। लेकिन अगर किसी को क्या हुआ, खा पी के आया, मतलब भूख लगा हुआ है, उसको रोटी दो और खाएगा। मतलब क्या है सर? यहाँ तो उष्मा निकल रहा है, तो हम उष्मा उसमें और अगर
देंगे, बढ़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम टेम्परेचर कैसा रखेंगे, तापमान हम क्या रखेंगे, निम्न रखेंगे। और ऐसा देखा गया है कितना रखा जाता है, 700 केल्विन के आसपास रखा जाता है। अब आपसे बात किया, बताओ प्रेशर का क्या करें। तो आपको ना यहाँ एक ली चैटेरियल प्रिंसिपल करके है जो आपको 11th में पढ़ना होता है। उसके हिसाब से क्या होता है कि देखा गया है कि मान लीजिए आप जिधर गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है ना, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, अभिक्रिया उधर ही जाएगा। किधर जाएगा, जिधर गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है। तो आप अगर देखो इधर 1 और इधर 3, कितना मोल है, 4 मोल। इधर कितना है, 2 मोल का निर्माण हो रहा है। तो इधर 4 मोल मिल रहा है, इधर 2 मोल का निर्माण हो रहा है, मतलब इधर कम है। मतलब क्या है, हम दाब को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन इधर की ओर जाएगा, और दाब कम करेंगे तो रिएक्शन इधर की ओर आएगा। दाब बढ़ाएंगे तो रिएक्शन आगे की ओर, और दाब घटाएंगे तो रिएक्शन पीछे की ओर आएगा। ली चैटेरियल प्रिंसिपल पढ़ना है हमको 11th में। तो प्रेशर कैसा रखेंगे सर, प्रेशर हम उच्च रखेंगे, मतलब ताप हम निम्न रखेंगे। ताप कैसा रखेंगे, निम्न रखेंगे। और प्रेशर कैसा रखेंगे, उच्च रखेंगे। और उच्च में कितना, 200 ATM के आसपास रखा जाता है। अगर आप दाब कम कर दोगे, अगर आप दाब कम कर दोगे, उल्टा NH3 से किस में टूटने लगेगा, N2 और 3H2 में टूटने लगेगा। इसीलिए हम प्रेशर भी कम नहीं कम कर सकते हैं। बात समझ में आया। अब है हमारा एक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करता है, तो वैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, सरफेस केमिस्ट्री में, क्या पृष्ठ रसायन में। उत्प्रेरक क्या करता है, तो जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा भी देता है, अभिक्रिया के दर को घटा भी देता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर देता है। क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर देता है, अभिक्रिया के दर को बदल देता है, या बढ़ाएगा या घटाएगा, दोनों कर सकता है। तो उत्प्रेरक के रूप में हम किसको लेते हैं, आयरन को। तो उत्प्रेरक के रूप में हमने किसको लिया, आयरन को। लेकिन यहाँ ना एक वर्धक के रूप में लेते हैं। यहाँ जैसे हम खाना तो खाते हैं, एनर्जी तो मिलता है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी के लिए क्या करते हैं, हम एक एक्स्ट्रा कोई ऐसा टैबलेट या ड्रिंक ऐसा लेते हैं जिससे हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिले। मतलब क्या करता है, वो हमारा एनर्जी बूस्ट कर देता है, यानी वर्धक का काम करता है, जो अभिक्रिया को और फास्ट कर देगा और जल्दी अभिक्रिया कराएगा। तो वर्धक के रूप में हम किसको लेते हैं, K2O को, Al2O3 या MO को, मोलिब्डेनम को। तो अधिकतर देखा गया है क्या लिखा रहता है, मोलिब्डेनम लिखा रहता है, यानी MO लिखा होता है। तो यहाँ हमारा ये क्या है, वर्धक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्धक है, और ये हमारा क्या है, उत्प्रेरक है। ये क्या है, उत्प्रेरक है। बात समझ में आया। तो ये हमारा कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी ना क्वेश्चन पूछा है इनऑर्गेनिक में, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट आता है। आप क्वेश्चन पलट लो, एनसीईआरटी पलट लो, मिलाकर देख लो, आपको 100% मिलेगा। एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, हमने कई बार देखा है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए वहाँ बोलेगा, आप बताइए NH3 के अच्छे उत्पादन के लिए आप कौन सा कंडीशन रखना चाहेंगे। तो वहाँ आपको ये डिटेल रखना होगा, क्या जो NH3 के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थितियां क्या क्या, तापमान निम्न यानी 700 केल्विन, हम रखेंगे दाब कितना, उच्च यानी 200 ATM। उच्च 200 ATM बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब उत्प्रेरक किसको, आयरन को, और वर्धक के रूप में किसको, K2O और Al2 या मोलिब्डेनम, किसी एक को रखेंगे। बात समझ में आया। तो ये हमारा क्या था, इसका कंडीशन था। इसके आगे का कहानी हम देखते हैं, पहले आप लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो स्क्रीनशॉट लिया सर, लिया ना स्क्रीनशॉट। अब हम बताते हैं ऐसा क्या कहानी होता है इसमें जिसके वजह से हमारा क्या होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। आपको पता है अमोनिया गैस है, यहाँ से क्या N2, यहाँ से किसको दिया, N2 को दिया, और किसको दिया, N2। ये कौन सा है, N2, और ये हमारा क्या है, H2। वो कौन सा है, H2 को दिया। ठीक है, N2 और H2 यहाँ से आगे की ओर बढ़ा, यहाँ से आगे की ओर बढ़ा, यहाँ पर दोनों साथ आया। ये हमारा क्या
है, कंप्रेशर है, कंप्रेशर में आया, इसको कंप्रेशर में क्या किया, इसको आगे बढ़ाया, और जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, इधर आएगा, ये नीचे आएगा, यहां पर उत्प्रेरक प्रेजेंट है। यहां पर कौन प्रेजेंट है, उत्प्रेरक प्रेजेंट है। कौन कौन सा, आयरन ऑक्साइड लेते हैं Fe, या हम Al2 लेते हैं और K2O लेते हैं। Al2 के जगह पर हम किसको यूज कर सकते हैं, मोलिब्डेनम को भी यूज कर सकते हैं। हमारा प्रेशर कितना है, 700 टेम्परेचर कितना है, 700 केल्विन है। जैसे ही यहाँ कंप्रेसर से इसको दबाया जाता है, तो आपको पता है जो गैस को जैसे ही दबाया जाता है किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। तो ये क्या होगा, द्रव में बदल जाएगा NH3। लेकिन आप बताओ, जो अगर जितना मोल हमने लिया, क्या टोटल का टोटल अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं सर, कुछ हमारा N2 और कुछ H2 बचा हुआ रहेगा। तो यहां से फिर हमारा आगे बढ़ेगा कौन, N2 H2 और NH3, जो NH3 द्रव के रूप में बन चुका है, और N2H2 जो अभी भी किसके रूप में है, गैस के रूप में है। जैसे ही आगे बढ़ेगा, यहां पर हमको क्या प्राप्त हुआ, द्रव NH3। क्या प्राप्त हो जाएगा, द्रव NH3। इसको बाहर निकाल लेंगे, और हमारा N2 और H2 जो था, इसमें फिर से चला जाएगा। कौन कौन, N2 और H2, और ये फिर से कहां चला आएगा, इस पंप में, और पंप के द्वारा फिर से इसको यहां पर फेंक दिया जाता है, और फिर से वही कहानी होता है, और NH3 का निर्माण होते रहता है, होते रहता है। बात समझ में आया? यानी N2H2 को हम रिसाइकल करते रहते हैं। अभी हम आपको पूरा एकदम वेस्ट इंडीज का बन गए होंगे। जैसे ही बैकग्राउंड वाइट आता है, कलर डाउन हो जाता है मेरा। सर आप तो वैसे भी काले हो, अब देखो गोरे हो गए होंगे, है ना? बिल्कुल। चलो, तो अब हम देखते, वो तो हमने क्या देखा, अमोनिया का निर्माण कैसे होता है। अब हम देखेंगे अमोनिया का गुण क्या क्या होता है। तो अमोनिया के गुण में अगर हम बात करें, तो अमोनिया तीक्ष्ण गंध वाली, एकदम तीखी सी, तीखी, बिल्कुल तीखी, तीक्ष्ण गंध वाली, कैसा, रंगहीन गैस है। कैसा है, रंगहीन गैस है। ठोस एवं द्रव अवस्था में यह हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित होता है। हमने बोला था ना, जो यह हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है। आप पिछला कहानी पढ़ के देखो। तो इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। किसके वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अमोनिया जल में घुलनशील होता है। कहानी हमने भी बोला था, क्या, नाइट्रोजन के कौन से, तो केवल NH3 ही होता है जो हमारा घुलनशील होता है। क्यों, क्योंकि ये जल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अब आपको है, अमोनिया अम्लों के साथ अमोनियम लवण बनाता है। अभी आपने पढ़ा था NH4Cl, ऐसे करके पढ़ा था, बिल्कुल। NH3 एक, ये हमारा VBI वाला पॉइंट है। क्या, NH3 एक लुईस क्षार है। क्यों, देखिए NH3 में हमने कहानी बताया था, क्या, जैसे मान लीजिए ये हमारा NH3 है, ये हमारा H और H है ना, और यहाँ पर क्या था, एक लोन पेयर था। तो नाइट्रोजन परमाणु के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब ये हमारा क्या होता है, लोन पेयर। क्या होता है, डोनेट करने के लिए होता है, यानी यह दान देने के लिए उपयोग होता है, डोनेट कर सकता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, NH3 एक लुईस क्षार की तरह बिहेव करता है। बात समझ में आया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए हम आगे की बात करें, तो आखिरी है हमारा कौन सा, उपयोग। उपयोग में हमने अभी बताया था क्या, नाइट्रोजनी उर्वरक NH4NO3 के उत्पादन में, और नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में। कैसे, तो नाइट्रिक अम्ल हम आगे की कहानी पढ़ने वाले हैं, है ना, बिल्कुल। और द्रव अमोनिया को प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है, मतलब रेफ्रिजरेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। कई सारे उपयोग दिए होते हैं, ज़्यादा उपयोग एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 2-3 लिख दीजिए, काम हमारा चल जाएगा। अब हमारा है, इससे क्वेश्चन क्या क्या बनता है। अगर हम क्वेश्चन देखें, तो NH3 एक लुईस क्षार की तरह बिहेव करता है। क्यों, NH3 एक लुईस क्षार की तरह बिहेव करता है, ऐसा क्यों, तो हमने आपको बताया है कि NH3 लुईस क्षार की तरह क्यों बिहेव करता है। तो हमने अभी बोला था कि क्या होता है, अमोनिया के पास, NH3 के पास एक लोन पेयर होता है जो वह आसानी से दान कर सकता है। इसीलिए क्या होता है, NH3
मतलब NH3 एक लुईस क्षार की तरह बिहेव करता है, भांति कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन है अमोनिया की लब्धि बढ़ाने के लिए, मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक स्थितियों का वर्णन करें। हमने बोला था आवश्यक स्थितियों में हमने बताया है टेम्परेचर कितना रख दो, 700 केल्विन, मतलब निम्न रखना है। कितना रखना है? निम्न रखना है। प्रेशर क्या रखना है? प्रेशर सर उच्च कर दो, प्रेशर उच्च कर दो। कितना? 200 ATM के आसपास। कितना? 200 ATM के आसपास। और अगर आपको क्या उत्प्रेरक लेना है यानी कैटेलिस्ट लेना है, तो उत्प्रेरक लेना है तो किसको लेते हैं? आयरन को। और अगर हमको वर्धक लेना है तो वर्धक किसको लेते हैं? सर वर्धक लेते हैं K2O को, और साथ में हमारा क्या होता है? MO होता है। बात समझ में आया? तो ये हमारा है कौन सा, और इसी के जगह पर हम Al2O3 भी लेते हैं। तो चलिए, ये था हमारा आज का क्लास अमोनिया के निर्माण के बारे में। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था कर सकें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर अपनी भाषा में लिख करके हमें सेंड कर सकते हैं। NCERT का क्वेश्चन है, लिखिए, सेंड कीजिए, हम चेक करेंगे, आपको बताएंगे सर कहाँ भेजना है। तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए और भेजिए, उसको चेक किया जाएगा। और ये सब एग्जाम के लिए बेहद VVI क्वेश्चन सब है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक के साथ, नाइट्रोजन यानी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। और हम हैं आपके प्यारे से टीचर, और ये है आपका शानदार सा चैनल, कौन सा? शशि कुमार 152। थैंक यू, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।